रांची का भी एक बार रुक कर लेते हैं। झारखंड क्या केंद्र के लिए विशेष महत्व रखता है, ये भी बड़ा सवाल था, क्योंकि झारखंड के लिए क्या खास है ये तो जब बजट का पूरा विश्लेषण होगा तब स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन ये जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसका लाभ भी झारखंड को कितना मिल सकता है, सहयोगी रुचि से जानते हैं कि इस बजट को लेकर झारखंड में किस तरह की प्रतिक्रिया है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की। रुचि। बिल्कुल, देखिए प्रमुख विपक्षी पार्टी में भाजपा आती है, खास करके झारखंड राज्य में। और देखिए दूसरी ओर इंडिया अलायंस की बात करें, यानी कि महागठबंधन की सरकार है, तो ये अगर जेएमएम की बात की जाए या कांग्रेस हो राजद हो, ये बजट को झुनझुना बता रही है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हालांकि बीजेपी इस बजट को समावेशी बता रही है। गांव, गरीब, आम आवाम, किसान सबके लिए ये बजट जो है समावेशी है, सबके लिए फायदेमंद है। खास करके जब निर्मला सीतारमण शुरुआत कर रही थी तो शुरुआत में ही उन्होंने रोजगार के विषय पर, यानी कि अब जो है आगामी 5 सालों में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार के साथ साथ अगर यहाँ जनजातियों के लाभ की बात करें, खास करके पूरे देश भर में 66,000 ऐसे गांव हैं जिसमें कि आदिवासी के लिए एक ऐसी योजना जिसके तहत उन्हें आवास का लाभ मिलेगा और एक स्पेशल फंड जो है खास करके आदिवासी मूलवासी के लिए, यानी कि जनजातीय के लिए पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो देखिए आगामी दिनों में चुनाव भी है, इसे चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा सकता है। हालांकि इस बजट में स्पेशली झारखंड के लिए कुछ खास नहीं दिया गया है। बिल्कुल रुचि, यही आश्चर्यजनक है कि चुनावी राज्य को लेकर भी सरकार ने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया है। नियुक्तियों की जहां तक बात है तो केंद्र सरकार भविष्य की बात कर रही है, लेकिन झारखंड सरकार तो नियुक्तियों की बौछार कर रही है। लगातार नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं हेमंत सोरेन ही खुद। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्टिव दिख रहे हैं और ऐसे में नियुक्ति पत्र वितरण उन्होंने आज भी जो है नियुक्ति पत्र वितरण किया है और आगामी दिनों के लिए भी कहा है कि वैसे युवा जो हैं वो तैयार रहें, यानी कि 30,000 से अधिक नियुक्तियां जो हैं इस 2 से 3 महीनों के दौरान दी जानी है। तो ऐसे में लगातार एक्टिव दिख रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अलग अलग विभागों के लिए बम्पर वैकेंसी जो है वो निकाली जाएगी और इसके लिए युवाओं को तैयार रहने के लिए कहा गया है। खास करके पुलिस की भर्तियां जो हैं वो होने वाली है। तो ऐसे में इसके बाद शिक्षकों की बहाली की बात करें, शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया भी लगभग पूरी होने वाली है। तो आगामी दिनों में कई ऐसी नियुक्तियां जो हैं वो होंगी और खास करके उन्होंने कई ऐसी सरकार की योजनाएं चल रही हैं जिससे युवा खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, यानी कि स्वरोजगार से भी जोड़ा जा सकता है। तो लगातार एक्टिव है ही। वहीं देखिए अबुआ आवास योजना को लेकर के भी उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं और यह भी कहा है कि केंद्र की जो योजनाएं आती हैं वो बस दिखावे के लिए होती हैं, वो धरातल पर टाइम फेस हो जाती हैं। कई बार उन्होंने केंद्र पर भी निशाना साधा है। हालांकि फिलहाल आज का दिन काफी अहम इसलिए रहा कि जो लंबे समय से अब नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे तकनीकी अभ्यर्थी, उन्हें आज नियुक्ति पत्र मिल चुका है। राज्य सरकार यानी कि हेमंत सोरेन ने यह कहा भी है कि अब आपकी जिम्मेवारी है कि कैसे आपको राज्य की जिम्मेवारी मिल रही है, यानी कि आपका खर्च सरकार वहन करेगी और आपको अब आगे कार्य जो है पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ तो करना युवाओं है। के लिए हेमंत सोरेन कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए आवासीय योजना का लाभ दे रहे हैं। तो राज्य सरकार उन तमाम मुद्दों पर काम कर रही है जिसको लेकर केंद्र अभी बात कर रही है, ये हेमंत सोरेन ने अपने आज के वक्तव्य में कहा है। साफ तौर पर केंद्र के बजट को लेकर झारखंड का सत्ता पक्ष निराशाजनक बता रहा है इसे, और विपक्ष इसे झारखंड के हित में, यानी कि बीजेपी से विपक्ष जो झारखंड में है वो झारखंड के हित में बता रही है। देखते हैं जनता कैसे इस बजट को लेती है और जनता को कितना लाभ होता है। चुनाव नजदीक है, इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।